वेलकम ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 5th सिविक्स का। ये जो चैप्टर है वो 3rd यूनिट का 2nd चैप्टर है और इसी यूनिट के फर्स्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से विमेन्स जो काम घर में करती है उसको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। हम लोगों ने देखा था कि महिलाएं दिन भर घर में काम करती है, फैमिली मेंबर्स की टेक केयर करना, बच्चों की देखभाल करना, उनको ध्यान रखना, ये सब जो काम होते हैं वो एक फुल टाइम जॉब की तरह होते हैं जिनका ना कोई एक स्पेसिफिक आवर होता है और ना ही उनको कोई स्पेसिफिक छुट्टी मिलती है। ठीक है, तो ये जो काम है महिलाओं का वो नेवर एंडिंग वर्क है जो कि वो हमेशा इन सब में लगी रहती है और फिर भी उन्हें कोई भी सम्मान नहीं मिलता है और इस काम का कोई भी रिकॉग्निशन नहीं किया जाता है पुरुषों द्वारा या फैमिली मेंबर्स द्वारा। हम लोगों ने इसमें आगे ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से इक्वलिटी जो कि हमारा बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार होने के बावजूद हमारा समाज महिलाओं को इक्वल बिहेवियर नहीं करता है। ठीक है, और उनके साथ हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि एक स्टीरियोटाइप यानी कि उनके दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज सेट होती है कि क्या काम महिलाओं द्वारा किए जाएंगे और क्या काम पुरुषों द्वारा किए जाएंगे, जिन बंधनों को आज भी तोड़ना उतना ही कठिन है जितना पहले था। आज भी अगर हम लोग गांव में देखेंगे, शहरों की बात अगर हम न करें, शहरों में ज़रूर थोड़ा सा विचारों में खुलापन आया है, लेकिन अगर आज भी हम लोग गांव में बात करें तो वहाँ पर अभी भी जो महिलाएं हैं उनको वैसा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है जिस तरीके की काम वो जितना मेहनत से करती हैं। जबकि हम लोगों ने देखा था कि गांव की महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करती है जो कि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, जैसे कि पानी भर के लाना या कपड़े धोना या दिन भर जो घर के जो काम किए जाते हैं उसमें कई सारा मतलब एक्स्ट्रा इनपुट लगता है, फिजिकल इनपुट, जो कि ऐसा मानते हैं लोग कि वो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल वर्क जो है वो महिलाओं का बस की बात नहीं होती है। अब आगे हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इस यूनिट का 2nd चैप्टर है जिसका नाम है वुमन चेंज द वर्ल्ड। और इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से बाहर मतलब आउट ऑफ होम वर्क करने के बाद किस तरीके से अभी भी भेदभाव किया जाता है कि ये काम मर्दों का है और ये काम औरतों का है, यानी कि ऑक्यूपेशन में भी ये डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने के लिए मिलता है और किस तरीके से वर्क प्लेस पर भी महिलाओं को इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल आज भी करना पड़ रहा है और वो जारी है। तीसरा जो है अभी भी एजुकेशन है, जो महिलाओं का एजुकेशन है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसके लिए भी आज भी महिलाओं को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और हम ये भी जानेंगे कि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो कि विमेंस के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो हम इस सारे टॉपिक्स को लेकर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं आगे। और हम आगे इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि किस तरह महिलाओं द्वारा कई एफर्ट किए गए इस जो स्टीरियोटाइप वाली थिंकिंग है उसको चेंज करने के लिए कई सारे मूवमेंट्स चलाए गए और महिलाओं ने इस डिस्क्रिमिनेशन को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर वर्क करके काम करके दिखाया और आगे बढ़ी हैं वो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आगे एक टेबल दिया गया है जिसमें कि आपको इमेजेस ड्रॉ करनी है इन बॉक्सेस में, जिसमें आपको क्या फील होता है कि फार्मिंग का काम कौन करता है, फैक्ट्री वर्कर कौन हो सकता है, एक नर्स कौन हो सकता है मेल या फीमेल, और साइंटिस्ट यानी कि साइंटिस्ट कौन हो सकता है, पायलट कौन हो सकता है और एक टीचर कौन हो सकता है। तो आपको अपने दिमाग में जो चल रहे हैं व्यूज वो आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करते हुए ड्रॉ करना है मेल या फीमेल का इमेज कि आप क्या सोचते हैं कि ये सारे ऑक्यूपेशन किससे रिलेट करते हैं, एक मेल से या फिर एक फीमेल से। तो ये काम आप खुद इसमें से देख करके करेंगे, जो आप लोग सोचते हैं, जो जेन्युइनली आप लोग सोचते हैं वो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर एक इमेज दी गई है जहाँ पे फील्ड पे 2 ये महिलाएं जो है वो वर्क कर रही हैं और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 86% जो हमारे इंडिया की विमेंस हैं वो सारी इसी एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज्ड है। फिर भी आज भी जब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो इमेज फ्रेम होती है वो एक पुरुष की होती है, एक मैन की होती है,
कि फील्ड पर जो एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज है वो मैक्सिमम कौन है, आदमी लोग यानी कि मेंस है, जबकि ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ऐसा शो कर रहे हैं कि 83.6% जो महिलाएं हैं वो एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं और उनके द्वारा प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, यहाँ तक कि थ्रेशिंग के भी काम महिलाओं द्वारा ही संपन्न किए जा रहे हैं। और ये स्टैटिस्टिक्स जो लिया गया है वो अराउंड 2004 और 2005 ईयर का है। और यहाँ पर ये एक चार्ट भी दिया गया है, टेबल दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो वर्क मैंने अभी आपको करने के लिए बोला है, ये जो इमेज ड्रॉ करने के लिए, वही सेम वर्क रोजी मैम ने भी अपनी क्लास में बच्चों को दिया था और जिसका रिजल्ट यहाँ पर शो किया गया है टेबुलर फॉर्म में, जहाँ पे कैटेगरी दे रखी है टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट और पायलट की। यहाँ पर ये जो है कि 30 बच्चों की जो क्लास है उसमें बच्चों ने क्या क्या लिखा है। जैसे कि 30 बच्चों की क्लास में से जो बच्चे हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो पहली कैटेगरी है टीचिंग की, उसमें सिर्फ 5 जो बच्चे हैं उन्होंने मेल की इमेज ड्रॉ करी है, बाकी 25 बच्चों ने जो है वो फीमेल ड्रॉ करी। मतलब वो ऐसा मानते हैं कि टीचिंग जॉब को है जो महिलाएं ज़्यादा अडॉप्ट करती हैं, यानी कि 25 बच्चे ऐसा सोचते हैं कि महिलाएं ही टीचिंग प्रोफेशन अडॉप्ट करती हैं, जबकि सिर्फ 5 बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पुरुष भी टीचिंग प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं। वहीं फार्मिंग के रिजल्ट जो हैं वो 30 में से 30 बच्चों ने ये बोला है कि मेल लोग ही फार्मिंग करते हैं, जबकि अभी अभी हमने यहाँ पर देखा कि 83.6% जो है वो विमेंस इसी काम में एंगेज है। और यहाँ जो बच्चों के क्लास का रिजल्ट है वो ऐसा बताया गया है कि कोई भी बच्चे ने उसमें महिलाओं को वोट नहीं दिया है। मतलब कि जो अधिकतर बच्चे हैं क्लास के वो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ फार्मिंग जो जॉब है वो पुरुषों के लिए बना है, महिलाओं के लिए नहीं होता है। ऐसी इमेज उनके दिमाग में क्रिएट है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो फैक्ट्री वर्कर की है, जिसमें अगेन फैक्ट्री में काम करने के लिए महिलाएं सिर्फ 5 बच्चों ने ड्रॉ करी है, वहीं 25 बच्चों ने पुरुषों को वोट दिया है। ऐसे ही नर्स कैटेगरी में बच्चे ऐसा मानते हैं कि मेल नर्स नहीं होते हैं और 30 के 30 बच्चों ने फीमेल्स को वोट दिया है। मतलब उनका ये मानना है कि फीमेल जो है वो नर्सिंग जॉब करती है, जबकि ये जॉब मेल्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक भी बच्चे ने यहाँ पर नर्स के फॉर्म में मेल की इमेज ड्रॉ नहीं करी है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो साइंटिस्ट की है और यहाँ पर भी अगेन जो रिजल्ट है वो ऐसा आया है कि 25 बच्चे मानते हैं कि साइंटिस्ट जो बन सकता है वो एक मेल बन सकता है। उन्होंने साइंटिस्ट की इमेज मेल की ज़्यादा ड्रॉ करी है और फीमेल की सिर्फ 5 बच्चों ने करी है। वहीं पायलट में 27 बच्चों ने सोचा है कि पायलट एक मेल बन सकता है और सिर्फ 3 बच्चे ऐसा मानते हैं कि पायलट एक फीमेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये चार्ट है, इसी से हम लोग जान सकते हैं कि ये जो एक सिर्फ 30 बच्चों का समूह था जो एक क्लास में बैठ करके उनको जो एक्टिविटी दी गई थी उसमें उनका ये मानना था कि उन्होंने अपने जो व्यू हैं वो इस तरीके से रखे हैं एकदम कि नर्सिंग जैसे जॉब है वो मेल कर ही नहीं सकते, जबकि हम लोग क्या नहीं देखते हैं कि हॉस्पिटल में मेल स्टाफ भी नर्स के रूप में रखा जाता है। तो ये इस तरीके के जो दिमाग में ऑलरेडी इमेजेस सेट है, इन्हीं को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। मतलब कि हमारा ऐसा विश्वास होता है कि ये काम महिलाओं का है और ये काम सिर्फ पुरुषों का है। चलिए आइए अब हम जानते हैं इसके अगले टॉपिक को, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर अगेन ये जो हमने अभी पीछे केस स्टडी करी है उस रोजी मैम के बच्चों की क्लास के बारे में जो रिजल्ट आया है उसको डिस्कस किया गया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा लिखा है कि विमेंस जो है वो नर्सिंग जॉब के लिए फिट है, जबकि मेन जो है वो आर्मी ऑफिसर जैसे कैटेगरी के जॉब के लिए फिट होते हैं। और इसका एक ये कारण बताया गया है कि महिलाएं घर के बाहर सिर्फ कुछ ही ऐसे काम हैं जिनमें अच्छी हो सकती हैं, हर काम में महिलाएं अच्छी नहीं हो सकती है। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें ऐसा बताया गया है कि महिलाएं नर्स बेटर इसलिए हो सकती हैं क्योंकि वो बहुत पेशेंट होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, जेंटल होती हैं, और चूंकि वो टेकिंग केयर का काम घर पे भी फैमिली मेंबर्स का करती हैं, इसीलिए वो इस जॉब से रिलेट करती हैं और इसीलिए अधिकतर नर्सिंग काम जो है वो सिर्फ फीमेल्स का होता है। वहीं
जो काम टेक्निकल फील्ड से रिक्वायर्ड होते हैं उनको महिलाएं उसके कैपेबल नहीं होती है, क्योंकि वो उसके साथ डील नहीं कर सकती, ऐसा यहाँ पर सोचा जाता है। और ये सारी बातें यहाँ पर क्यों हो रही है? क्योंकि ये स्टीरियोटाइप इमेज पहले से लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोग ऐसा दिमाग में क्रिएट करके रखते हैं ऑलरेडी। और इसी वजह से ये होता है कि कई फैमिलीज में गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन या इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरीके के एजुकेशन के लिए उनको, गर्ल्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है और बॉयज़ को प्रिफर किया जाता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ऐसा मानते हैं कि वंस दे गेट क्लोज टू द एज ऑफ एडल्टहुड दे शुड गेट मैरिड, है ना, उनको शादी के लिए एनकरेज किया जाता है। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पर एक ग्रीन बॉक्स में आपको इमेज दिख रही होगी, जिसमें यहाँ पर ट्रेन के इंजन के ऊपर चढ़ी हुई ये महिला आपको दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो टाइटल दिया गया है वो है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, यानी कि इस तरीके की विचारों को तोड़ना या बंधन मुक्त होना। यहाँ पर ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें बताया गया है कि हम लोग ऐसा दिमाग में सोचते हैं कि ट्रेन जो है वो सिर्फ पुरुष चलाते हैं, और यहाँ पर इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए ये जो महिला है जिनका नाम है लक्ष्मी लाकरा, ये पहली महिला है जिन्होंने 27 साल की उम्र में सबसे पहले भारत में इंजन को चलाया था। ये महिला झारखंड की एक फैमिली से बिलोंग करती हैं, कि पहली महिला इंजन चालक थी नॉर्दर्न रेलवेज में। लक्ष्मी के पेरेंट्स जो है वो लिटरेट नहीं थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ऐसा उनका मानना था कि उनके बच्चे ज़रूर एजुकेटेड होने चाहिए। और लक्ष्मी जो थी वो काफ़ी होनहार बच्ची थी, जिन्होंने अपना स्कूलिंग जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पास किया, और साथ ही में परिवार की कंडीशन अच्छी न होने के वजह से उन्होंने हाउस होल्ड वर्क भी किया, लोगों के घर घर जाके भी काम किया, और उन्होंने अपनी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा पास किया, और पहले ही अटेम्प्ट में रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम भी क्लियर किया और पहली महिला चालक बनी, इंजन चालक बनी। वो ऐसा बोलती हैं कि उनके लाइफ में भी कई बार ऐसे अनुभव आए जब लोगों ने देखा कि वो एक मोटरसाइकिल ड्राइव कर रही है, तो उनको लोगों ने टोका इस चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करने के लिए सोचा, उस टाइम पे भी उनको इन सब का सामना करना पड़ा, और फिर वो बताती हैं कि आखिरकार फिर वो एक महिला इंजन ड्राइवर बनी। और ये सारे जो मोमेंट्स थे उनकी लाइफ में, जब उन्होंने इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया कि ये काम महिलाओं का है या पर्टिकुलर काम पुरुषों का है। और यहाँ पर लक्ष्मी जी का एक स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ऐसा कहती हैं कि उन्हें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ही पसंद है, और वो तो बल्कि ऐसा मानती हैं कि जो काम लोगों द्वारा कहा जाता है कि ये काम महिलाएं या लड़कियां नहीं कर सकती हैं, उसी टाइम वो उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करती है और वो उस काम को ज़रूर करके दिखाती हैं। और वो ऐसा कहती है कि उनका ये जो सफ़र था इसमें भी कई बार उनके साथ इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स लोगों द्वारा थोपे गए, जिसको उन्हें बहुत ही इजीली ब्रेक किया। और उनका ऐसा मानना है, उनकी एक सिंपल सी फिलोसॉफी है, उनका एक ये प्रिंसिपल है जिसमें वो मानती है कि उन्हें जो काम करना पसंद है, अगर उसकी वजह से उनकी सोसाइटी को या उनके पेरेंट्स को कोई हार्म नहीं हो रहा है तो उनको ज़रूर वो काम करना चाहिए। अगर उनके पेरेंट्स उस चीज़ में खुशी है, उनको अगर खुशी मिल रही है और वो खुद अगर इस चीज़ को एंजॉय कर रही है, तो उन्हें इस काम को करने में हर्ज ही क्या है। वो सारे काम उन्होंने अडॉप्ट करना चाहिए जो उन्हें खुद खुशी देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि हमको ये समझना ज़रूरी है कि हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमारे आसपास काफ़ी प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर या फिर माँ बाप के ऊपर, और ये प्रेशर होता है हमारे समाज का, हमारे आसपास के वातावरण का। ठीक है, और ये प्रेशर जो है कई बार डिमांड के फॉर्म में या फिर फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में सामने आता है, और कई बार हमको इस सबको फेस करना पड़ता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ही फ्रेंड्स होते हैं या हमारे ही नेबर्स होते हैं वो हमको टीज करते हैं, यानी कि हमको चिढ़ाते हैं।
और हमें ये समझना होगा कि ये प्रेशर सिर्फ गर्ल्स पर या विमेंस पर ही नहीं होता है, बॉयज़ पर और मेंस पर भी होता है। उनको फोर्स किया जाता है कि तुमको अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि तुमको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सके। और अगर वो समाज से अलग यानी कि दूसरे लड़कों से अगर अलग बिहेव करते हैं तो उनको चिढ़ाया जाता है। अगर कोई मर्द महिलाओं के साथ में या कोई लड़का अपने घर में कुछ काम करना चाहता है अपनी इच्छा से, तो उसको समाज के दूसरे लोग या फिर उसके साथी फ्रेंड सर्कल जो होता है वो उसको चिढ़ाते हैं कि तू तो ये लड़कियों वाले काम कर रहा है। तो ये जो प्रेशर है वो सिर्फ एक महिला को या लड़की को ही नहीं झेलना पड़ता है, इक्वल प्रेशर जो है वो बॉयज़ और पुरुषों पर भी होता है। और अगर याद होगा तो इसके पहले वाली क्लास 6 के मॉड्यूल में भी हमने इस चीज़ को लेकर पढ़ा था कि हमने जब इसी तरीके का एक चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि एक बच्चा लड़का जब रोता है तो उसको ये कहकर चुप करवाया जाता है। छोटी छोटी बातों में रोना तो लड़कियों की आदत होती है और लड़के नहीं रोया करते हैं। और ये जो बातें होती हैं वो काफ़ी बचपन से यानी कि बहुत ही यंग एज से उनको दिमाग में फिट कर दी जाती है, जो कि प्रेशर उनको बचपन से ही दे दिया जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी गलत होती हैं और यही कहलाता है स्टीरियोटाइप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और जानेंगे इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कि किस तरीके से लोगों के या सोसाइटी के दिमाग में स्टीरियोटाइप इमेजेस जो होती हैं वो फिक्स होती हैं किन्हीं बातों को लेकर। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्टोरी दी गई है वो जेवियर नाम के एक बच्चे की है जिसका 10th क्लास का रिजल्ट अभी बोर्ड एग्जाम का आया है और वो बहुत हैप्पी है। बट बात यह है कि उसके साइंस और मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, पर जो लैंग्वेजेस हैं वो उसकी फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री और अदर लैंग्वेजेस, जिसमें उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। यहाँ बच्चा तो बहुत खुश है अपने रिजल्ट से, पर यही जब रिजल्ट उसके माता पिता देखते हैं तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। और उसकी मॉम जो होती है वो जेवियर को कहती है कि देखो तुम्हारे सिर्फ 65% आए हैं मैथ्स में और तुम्हारे फिजिक्स में भी बहुत ही कम नंबर आए हैं। इस पर बच्चा माँ को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे पता है माँ, पर मुझे मैथ्स और साइंस पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे बड़े होकर के हिस्ट्री पढ़ना है। इस पर जो है वो उसकी माँ उसको डांट करके कहती है कि वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। यानी कि उसकी माँ उसको कह रही है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़कर तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी स्कोप नहीं है और तुमको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। फिर वो बच्चा आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि माँ पर मुझे साइंस और मैथ्स पढ़ना पसंद ही नहीं है। इस पर माँ अगेन उसको बोलती है कि थोड़ा सेंसिबल बनो और मैथ्स पढ़ो और साथ ही साथ कंप्यूटर पढ़ो, क्योंकि ये ही वो सब्जेक्ट्स हैं जो तुमको आगे जाकर अच्छी जॉब दिलवाने में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तुमको मिलवाने में मदद करेंगे। हिस्ट्री पढ़कर कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री से तुमको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें कोई भी स्कोप नहीं है। तो देखिए इस तरीके के जो है स्टीरियोटाइप्स जो है वो फैमिली प्रेशर जो होता है वो बच्चों के ऊपर रहता है, उनके पेरेंट्स का या फिर समाज का। चलिए यहाँ हमारा फिनिश होता है ये वीडियो का पार्ट नंबर 1। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड इट, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get the notifications of upcoming videos. Thank you.